हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि सॉरी, मैं कम से कम 4-5 दिन बाद ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ आज, क्योंकि ब्लॉग एडिट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे आके मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ। काम भी ऐसा कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्यों अंदर से मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं ब्लॉग एडिट कर लूँ। लाइफ में बहुत कुछ चलता है जो हम सोशल मीडिया पे शो नहीं कर सकते, और बहुत कुछ मेरे दिमाग में भी चलता है जो मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकती। तो बस हैं कुछ चीज़ें ऐसी जो चल रही हैं। तो आज काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप दीदी ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा चलो आज मैं डाल देती हूँ ब्लॉग, कोशिश करती हूँ डालने की। और ऐसा नहीं है कि ब्लॉग नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं, पर मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। और ये सारी चीज़ें ना तभी हो पाती हैं जब हम माइंड से एकदम फ्रेश होते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तभी हम अच्छे से अच्छा ब्लॉग दे पाते हैं आप लोगों को। अगर ऐसा ही देंगे तो फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये किट थी ना, ये दीदी ने मंगाई थी, जो सामने रहती हैं उन्होंने, और ये डॉक्टर के सजेशन से मंगाई थी। उनके फेस पे थोड़ी थोड़ी झाइयाँ सी या फिर ब्लैक स्पॉट्स आ गए, उसके लिए उन्होंने मंगाया था। तो उन्होंने मुझे दिया था, बोला था कि आप इसका रिव्यू ले लो, वीडियो बना लो, तो जिससे पता चल जाएगा। तो इसमें पूरा पैक दिया हुआ है। इसमें फेस क्रीम है, फेस वॉश है, फेस क्लेंजर है, 5 आइटम दिए हुए हैं। तो अभी वो यूज़ करेंगी, उसके बाद फिर मैं जैसा भी रिज़ल्ट होगा उसके बाद उनसे पूछ के फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी। जिन लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, या जो नहीं जाते हैं, वो डॉक्टर की सलाह से इसको ले सकते हैं। उन्होंने भी ये ऑनलाइन परचेज़ की है। बाकी मैं डिटेल उनसे पूछ के जब अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। और गाइस, ये जो ब्लॉग है ना वो सोमवार का है। सोमवार को दादाजी आए हुए थे गांव से, हम लोगों का तो व्रत था, तो उनके लिए ही मैं खाना बना रही थी यहाँ पे। सोच रही हूँ पहले बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर कपड़े उठा के लाऊंगी, फिर उनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। कल वाले कपड़े भी पड़े थे, वो भी मैं अभी फ़ोल्ड करके रख के आई हूँ। तो चलो पहले मैं कर लेती हूँ, वो परेशान हो रही है सोने के लिए। तो इधर गाइस मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े लेने के लिए। ऐसे ही बस छोटे मोटे इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि उसमें टाइम नहीं मिलता, प्लस चेष्टा को भी मुझे देखना पड़ता है। और ऊपर देखो इतनी सारी हवा चल रही है ना कि सारे कपड़े मेरे नीचे गिर गए थे। और इतने सारे कपड़े धुले थे मैंने सुबह, और कल के भी सारे कपड़े पड़े थे, वो भी सब धुले थे, क्योंकि हम लोग उधर प्रोग्राम में गए थे। उसके बाद का ही ये ब्लॉग है। वहाँ से कहीं पे जब हम जाते हैं ना तो बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए, और यहाँ बाथरूम भी छोटा है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और इधर अभी मैंने कपड़े ले लिए हैं, तो वो मैं बोल रही थी कि चलो अब नीचे चलते हैं, क्योंकि चेष्टू भी नहीं सोई थी और घर पे कोई था भी नहीं, मम्मी पापा भी नहीं थे, और तनु का तो व्रत था तो वो सो गई थी। 3:30 बजे नहीं है, मतलब बजने वाले हैं, और मैं सब्जी बना रही हूँ। सब लोग सो रहे हैं। आज तनु तो सुबह से ही सो रही हैं। सुबह उठी थी, नहाया धोया, तब से फिर से सो गई हैं, क्योंकि कल गए थे ना वहाँ पर, डांस वांस किया था। उनने तो किया नहीं, मैंने किया था। इतने ज़्यादा थक गए थे ना, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बट अभी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने कुकर रख दिया है, क्योंकि शाम को पापा की ड्यूटी है। 3:30 बज गए, 4 बजे तक जाएंगे, तो अभी खाना बनाना है मुझे। चेष्टू को सुला के आई हूँ, तुरंत आँखें मेरी इतनी भारी भारी हो रही हैं बहुत ज़्यादा। और आज सोमवार भी है और व्रत भी है, तो ऐसे ही होता है। कोई नहीं, ठीक है, ये भी हमारा ही घर है, काम है, हमारा फ़र्ज़ है, ये करना पड़ेगा। सब्ज़ी बना देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ, फिर जब आएंगे पापा जी तब टिफिन लगा के तुरंत की तुरंत दे दूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पे मैं शाम हो चुकी थी, फिर शाम को मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि पूजा भी करनी थी। और यही मुझे लगता है थोड़ा सा फ़र्क होता है, बस पता नहीं गाइस, मेरे साथ ऐसा होता है, आप सबके साथ भी होता है कि ससुराल में फ्री होते हुए भी फ्री नहीं रह पाते हैं। बस मेरे साथ ही होता है, आपके साथ होता है ऐसा? बताना मुझे कमेंट। लोई तो दिखा, देखना लोई कहा थी दे दो ना। नहीं ऐसे करो, हाथ तो ऐसे देखा।
ट्रेनिंग जी कौन दे रहा है ट्रेनिंग? ये इनको दे रही है या तुम इनको दे रही हो? मैं दे रहा हूँ। हाथ की रोटी की। सही है। घर पे पार्टी हो रही है। देखो ये क्या है, पनीर टिक्का वेज मंचूरियन, मेरी फेवरेट डिश मंचूरियन। ये किसका? नेहा रेस्टोरेंट का है ना। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। नया रेस्टोरेंट का है और ये उसका है। किसका? तो उन्होंने बताया था पहले। दुबे का। यम्मी यम्मी मंचूरियन बहुत टेस्टी है। जो देखो इधर खवाया जा रहा है। मम्मी पापा गए अपनी पार्टी करने और यहाँ चल रही है अपनी पार्टी। देखो तो उधर गाइस मैं बता रही थी कि थोड़ा सा फ़र्क लगता है कि अपने घर पे होते तो इतने थक जाते हैं, आराम से आराम कर लेते, पर बहू बन के ना ये सारी चेंजेस आ जाती है कि सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। पर जब हस्बैंड अच्छे होते हैं ना, साथ होता है अच्छा, तो सारी मतलब जो जितनी भी परेशानी होती है ना वो सब दूर हो जाती है। हंसते खेलते सारा काम हो जाता है। तो जो हाथ की रोटी बना रहे थे वो अंकल मतलब सामने जो भैया रहते हैं ना वही हैं। सच में ये दोनों बहुत अच्छे हैं, मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है। और यहाँ पे पिया लेके आए थे मंचूरियन वगैरह और पनीर टिक्का, तो वही खा रहे थे। और चेस्टू के लिए आइसक्रीम लेके आए थे। और बस ऐसे ही छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। पर मुझे लगता है मेरे घर पे कभी कोई ना कोई आता रहता है, फिर इतना सारा काम हो जाता है तो उसके चक्कर। तो आप क्या खा रही हो? बोले यम्मी यम्मी है। क्या खा रही हो आप? कौन सी वाली आइसक्रीम खा रही हो आप? बटर स्कॉच बोलो। कौन लेके आया था आपके लिए? पापा लेके आए थे। कैसी लग रही है आपको? आपने पापा जी को खिलाई? माँ को? और माँ को खिलाई आपने? नहीं आप खा लो। माँ को भी खिला दो। फ्रेंड्स को क्या बोलोगी? बोलो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। बोलो फ्रेंड्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोलो लाइक। उसके चक्कर में ना मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ और काम में लगी रहती हूँ, तो फिर मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। और कभी कभी छोटी मोटी क्लिप ले भी लेती हूँ तो फिर वो प्रॉपर ब्लॉग नहीं बन पाता। और ज़्यादातर मैं किसी के सामने ना ब्लॉग बनाती नहीं हूँ। कहीं आना जाना होता है मैं तब भी ब्लॉग नहीं बनाती। जैसे कभी मार्केट जाना है या कुछ काम करना है, क्योंकि अभी मकान भी बन रहा है तो कितने सारे काम रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती हूँ। और घर में भी कभी कोई बीमार रहता है, कभी कोई बीमार रहता है, तो फिर पता नहीं क्यों मन से अच्छा नहीं लगता। पर शाम को भैया गए थे बाहर, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो गए थे। तो उनकी तो आदत है जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। मम्मी पापा भी कहीं दावत खाने गए थे तो उन्होंने बोला कि चलो मैं घर पे ये ले आता हूँ। तो चेस्टू को खिला रहे थे अपने हाथों से, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही हैं और हम इधर हैं तो इतना टाइम है कि खिला पाते हैं। बाकी ड्यूटी पे रहते हैं तो ड्यूटी पे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता साथ में रहने का या बच्चों के साथ खेलने कूदने का या उनको कुछ खिलाने का। तो ये जो वीडियो है ना वो नेक्स्ट डे का है, मंगलवार का है शायद, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो चेस्टू का भी मन करता है स्कूल जाने का। तो प्ले ग्रुप में गई थी, बोली माँ मुझे स्कूल जाना है। तो वहीं से वापस आई थी तो वही मैं पूछ रही थी कि आप स्कूल गई थी तो आपको कैसा लगा, और शायद लिप में लगा के भी आ गई। तो वही मुझे बता रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा था पर मुझे किसी ने टॉयस वगैरह नहीं दिए, तो इस वजह से ये परेशान हो रही थी। तो मैं उनको समझा रही थी कि कोई बात नहीं, टॉयस तो सबके साथ खेलना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो फिर ये भी स्कूल जाने की ज़िद करती हैं, तो मैंने इनका अभी देखती हूँ एडमिशन वगैरह करा दूँगी तो फिर ये स्कूल जाएंगे, क्योंकि अभी फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर उधर जाके एडमिशन करवाना पड़ेगा। पर उन बच्चों का मन है, क्या ही कर सकते हैं। तो ये गई थी स्कूल, वहाँ से फिर वापस आई हैं, वही मैं इनसे पूछ रही थी।
तो गाइस आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको डेली ब्लॉग दे पाऊँ। और प्लीज़ मैंने आगे बहुत दिन बाद ब्लॉग डाला है, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना और मुझे इतने प्यारे कमेंट्स करना, जिससे मैं मतलब कितनी भी बिजी रहूँ, कितनी भी थकी रहूँ, आपको मैं ब्लॉग दे पाऊँ, एडिट करने का टाइम निकाल पाऊँ। क्योंकि टाइम नहीं मिलता, यहाँ पे 2 ही कमरे हैं, सब लोग रहते हैं साथ में। और आपको तो पता है कि जब ब्लॉग एडिट करते हैं तो उसके लिए कम से कम 2-3 घंटे तो चाहिए ही होते हैं ब्लॉग एडिट करने के लिए। उधर चेस्टू खाना जी को खाना खिला रही हैं, देखो। खिला दे, रख दो ना, लल्ला खा लेगा वही। ना खाएगा नहीं, वो बहुत बड़ा, उसमें रखा नहीं जाएगा। वो बड़ा है बनाना, इसलिए प्लेट में रखा नहीं जाएगा। खिला रही है, थोड़ा नीचे काट के खिला देती हूँ। ओके, ये बता दे। और लड्डू ले ला, तो बस यहाँ पे चेस्टू अपनी लल्ला की सेवा में लगी रहती हैं और मैं सबकी सेवा में लगी रहती हूँ। उसके चक्कर में मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे कभी कभी तो आती हूँ तो सब लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ, सब लोगों के साथ रहूँ, हंसूँ, खेलूँ। मतलब एक अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है ना, जो सब लोगों के साथ एंजॉय करूँ। तो इसी वजह से कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहा छोड़ो, मैं वहाँ जाके कंटिन्यू कर लूँगी। पर फिर मुझे याद आता है कि ये भी हमारा एक काम है जो मैंने स्टार्ट किया है, मुझे करना है। तो बस मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और मैं कोशिश करूँगी डेली आपको ब्लॉग देने का। और ये गाइस शाम का क्लिप है, जब हम शाम के टाइम पे जो हमारा न्यू घर बन रहा है उसकी ये छत है। यहाँ पे कहीं टाइम मतलब जगह नहीं है वॉक करने की, तो फिर शाम को हम लोग उधर ही चले जाते हैं अपनी छत पे वॉक करने। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर